हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, एलिमेंटर प्रो सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइड्स एलिमेंट के बारे में और देखते हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको यूज़ करके हम सारी जो सेटिंग्स हैं या ऑप्शन हैं उनको समझ सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि ये जो पूरी सीरीज़ है इसमें हम एलिमेंटर पेज बिल्डर के जितने भी फ्री ऑप्शंस हैं, फ्री एलिमेंट्स हैं और प्रो एलिमेंट्स हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं डेली रात को 9 बजे इसी चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर हम जिस एलिमेंट के बारे में अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है स्लाइड्स एलिमेंट। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ से ड्रैग करके और हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और ड्रॉप करने के बाद आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। बेसिकली ये आपके वेब पेज में स्लाइड सेक्शन या फिर आप कह सकते हैं बैनर सेक्शन, जिसमें आप मल्टीपल स्लाइड दिखाना चाहते हैं, उसको बनाने के काम आता है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं और उनका क्या क्या यूज़ है। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो कंटेंट के अंदर हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है स्लाइड्स, यानी इसमें आप जितनी भी चाहें उतनी स्लाइड्स रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पर 3 स्लाइड्स हैं। आप देखते हैं कि स्लाइड के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। तो स्लाइड को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहले है बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक बैकग्राउंड कलर है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस बैकग्राउंड कलर को चेंज अगर करता हूँ तो कुछ इस तरह का मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। ये स्लाइड 1 की बात कर रहे हैं। तो स्लाइड 1 में जो बैकग्राउंड कलर है अब वो चेंज हो गया है कुछ इस तरह से। ये देखिए, स्लाइड 1 में कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से आप जितने भी स्लाइड्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज दिखानी है तो आप यहाँ से इमेज चूज़ कर सकते हैं और मीडिया लाइब्रेरी में जाकर जो भी मनपसंद इमेज है आपकी उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट मीडिया कर सकते हैं। अब स्लाइड 1 में आपको इमेज दिखाई देगी, ना कि कलर, कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये सारी सेटिंग सेम है स्लाइड 1 में, 2 में, 3 में। तो हर स्लाइड के लिए सेटिंग सेम रहेंगी। बैकग्राउंड इमेज देने के बाद आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज की साइज़ है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, कवर, कंटेन में कुछ इस तरह से और ऑटो में कुछ इस तरह से। तो जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको कैन बर्न्स इफेक्ट रखना है, मींस जो इमेज है बैकग्राउंड इमेज वो थोड़ा सा इस तरह से मोशन इफेक्ट में आपको दिखेगी। जैसे अभी मोशन इफेक्ट जो है वो है इन, या फिर आप रख सकते हैं आउट, तो जूम आउट होते हुए दिखेगी। इसको बोलते हैं कैन बर्न्स इफेक्ट। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और बैकग्राउंड, ये जो इमेज और टेक्स्ट के बीच में एक ओवरले देना चाहते हैं तो इसको यस कर सकते हैं और यहाँ से उस ओवरले का जो भी कलर है उसको चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि इमेज भी दिखाई दे और टेक्स्ट भी ऊपर उसके क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ पे जो इसका ब्लेंड मोड है इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह की सेटिंग्स आपको मिलती हैं बैकग्राउंड में सारी स्लाइड्स के लिए। अब बात करते हैं कंटेंट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लाइड 1 में लिखा हुआ है स्लाइड 1 हेडिंग, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर एक बटन है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, तो ये देखिए चेंज हो गया। और यहाँ से डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं कोई भी डिस्क्रिप्शन, अभी के लिए हम रैंडम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। और यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट है उसको हम दे देते हैं क्लिक मी। तो यहाँ पर बटन का टेक्स्ट भी चेंज हो गया और उस बटन पे जो भी लिंक देना है वो हम लिंक दे देते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिंक देते हैं जो हमारा google.com का लिंक है वो दे देते हैं, हमारा नहीं मतलब google.com का लिंक दे देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई लिंक ऑन। ये जो लिंक आपने दिया है वो कहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, क्या सिर्फ बटन पर अप्लाई होना चाहिए या फिर पूरी स्लाइड पे, यानी जो स्लाइड 1 है उस पूरी स्लाइड पे कहीं भी कोई भी क्लिक करेगा तो वो लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप होल स्लाइड रखते हैं तो पूरी स्लाइड पे ये लिंक एप्लीकेबल होगा और अगर आप बटन रखते हैं तो सिर्फ इस बटन पे ये जो लिंक है वो क्लिकेबल होगा। तो दोनों में से आपकी मर्जी है आप क्या रखना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल का मतलब है यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर जो स्लाइड है, जैसे स्लाइड 1 है, इसके बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड और ये कंटेंट और ये जो बटन है वो सेंटर अलाइन है, तो आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये सिर्फ इसी स्लाइड के लिए होगा, किसी और स्लाइड पे इम्पैक्ट नहीं होगा। वर्टिकली आप देखिए, आप इसको टॉप, सेंटर, बॉटम किसी भी तरह अलाइन कर सकते हैं। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, अभी क्या ऑटो चल रहा है इस वजह से, टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर, लेफ्ट,
किसी भी तरह से आप रख सकते हैं। कंटेंट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट का कलर कर देता हूँ येलो, और वापस मैं आपको इसके लिए ले चलता हूँ स्लाइड 1 पर। तो देखिए कंटेंट का कलर चेंज हो गया, और टेक्स्ट की शेडो भी आप दे सकते हैं कुछ इस तरह से, और शेडो को कंट्रोल कर सकते हैं इन 3 ऑप्शन की मदद से। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड को अच्छी तरह से कस्टमाइज करने के लिए आपको मिल जाते हैं ये 3 ऑप्शन, बैकग्राउंड, कंटेंट और स्लाइड। ये तीनों आपको सेम हर स्लाइड में मिलेंगे। तो आप हर स्लाइड को अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर ऐड आइटम तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर यहाँ से इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को। इसके बाद हाइट, तो अगर इस पूरी स्लाइड की यानी इस पूरे सेक्शन की बात करें, ये पूरे के पूरे सेक्शन पे अप्लाइड होगा, तो सारी स्लाइड्स की हाइट सेम ही रहेंगी। तो आप इसको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी जितना भी एरिया आपको रखना है। इसके अलावा अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो है स्लाइडर ऑप्शन। तो स्लाइडर ऑप्शन में सबसे पहले नेविगेशन में देखिए एरो एंड डॉट्स। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट में एरोज आपको दिख रहे हैं और नीचे यहाँ डॉट्स दिख रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ एरो रखने हैं तो यहाँ पर सिर्फ एरोज पे क्लिक कीजिए, तो देखिए डॉट्स चले गए, या फिर सिर्फ डॉट्स रखने हैं तो एरोज चले गए, और कुछ भी नहीं रखना है तो दोनों ही नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ एरो रखते हैं एज ऑफ नाउ, ताकि लोगों को पता चले कि उनको लेफ्ट राइट जा सकते हैं। ऑटो प्ले, अभी आप देख रहे थे कि कुछ इस तरह से ये ऑटो प्ले होता है, यानी जो स्लाइड्स है वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होती रहती है। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो इसको यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, और ऑन करेंगे तो बाकी ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है पॉज ऑन होवर। इसका मतलब है कि जब ये स्लाइड हो रही है, अब अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाऊंगा तो जब तक ये कर्सर इस स्लाइड पे रहेगा ये मूव नहीं हो सकती, ऑटोमेटिकली मूव नहीं हो सकती, ये पॉज हो जाएगी। और जैसे ही मैं कर्सर यहाँ से हटाऊंगा ये ऑटोमेटिकली वापस मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि अभी आपने देखा। थर्ड ऑप्शन है पॉज ऑन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है कि मैंने मान लो बटन पर क्लिक किया या कुछ भी मैंने इस जो पर्टिकुलर स्लाइड है उसे इंटरेक्शन किया तो भी ये पॉज हो जाएगी, उस टाइम प्ले नहीं होगी। उसके बाद ऑटो प्ले स्पीड 5000 मिली सेकेंड का मतलब है 5 सेकेंड। अगर आप इसको 1000 कर देंगे तो ये हर 1 सेकेंड में जो स्लाइड है वो चेंज होगी। तो जैसे हमने इसको 1000 कर दिया है तो अब ये हर 1 सेकेंड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसके लिए इसको वापस एक बार ऑफ और ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए अब हर 1 सेकेंड में ऑटो प्ले ये होने लग गई है। तो इस तरह से आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि जैसे ही सारी स्लाइड्स कंप्लीट होगी वापस ये फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये रुकेगी नहीं, इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। अगर सिर्फ आप इसको एक ही बार चलाना चाहते हैं तो इनफाइनाइट लूप को बंद कर दीजिए, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फिर बाकी स्लाइड्स वापस आएंगी नहीं। ट्रांजिशन, अब देखिए ट्रांजिशन का मतलब है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जो ट्रांजिशन है वो अभी एक टाइप का है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से स्लाइड के अलावा आपको फेड का ऑप्शन मिलता है। तो अब जो ट्रांजिशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब फेड ट्रांजिशन आ गया। तो जो भी आपको ट्रांजिशन अच्छा लगता हो उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन की जो स्पीड है अगेन मिली सेकेंड में आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कंटेंट एनिमेशन मतलब देखिए ये जो बीच का कंटेंट है ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करेंगे फॉर एग्जाम्पल डाउन, तो अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा कुछ इस तरह से। राइट तो राइट टू लेफ्ट आएगा कुछ इस तरह से। लेफ्ट यानी लेफ्ट टू राइट जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप ये सारे एनिमेशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में आपको स्लाइड्स का ऑप्शन मिलता है तो विड्थ का ऑप्शन मिलता है। तो कंटेंट की जो विड्थ है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसकी जो विड्थ है आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए कंटेंट की मैं जैसे जैसे विड्थ चेंज कर रहा हूँ तो उसका स्पेस जो है वो चेंज हो रहा है। तो जितना आपको रखना है अपने कंटेंट की विड्थ उतना रख सकते हैं। उसके अंदर पैडिंग आपको कितनी देनी है। पैडिंग का मतलब है कि कंटेंट और स्लाइड के जो इनर एरिया है उसके बीच में कितनी पैडिंग रखनी है। तो अगर मैं इस पैडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल 500 कर दूंगा, तो देखो आप बिल्कुल अंदर जगह ही नहीं बची। पैडिंग और मार्जिन के ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम 0 कर देते हैं वापस, ताकि कंटेंट हमारा सही दिखे। अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अगेन इसको लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट आप कर सकते हैं। वर्टिकल पोजीशन, टॉप। अगर आपको ध्यान हो तो ये ऑप्शन आपको ये स्लाइड्स में भी मिलते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ इंडिविजुअल स्लाइड के लिए मिलते हैं और यहाँ पर ओवरऑल स्लाइड्स के लिए मिलते हैं, यानी जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब पर ही अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट शेडो। नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल का मतलब है ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो इसकी जो स्पेसिंग है आप अपने डिस्क्रिप्शन से वो कितनी रखना चाहते हैं। देखिए 100 पिक्सल तक ही जाएगा, तो जितने भी आप डिस्क्रिप्शन से इसकी स्पेस रखना चाहें वो रख सकते हैं। टेक्स्ट का कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं
और यहाँ से इसकी टाइपोग्राफी जो है वो सेट कर सकते हैं। तो फॉन्ट फैमिली कौन सी है, इनहेरिट यानी डिफ़ॉल्ट है या आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शंस ले सकते हैं। इसका जो साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो वेट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल वेट हमने रखा 100, तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस, ये सारी सेटिंग्स ऑलरेडी आप जानते हैं। लाइन हाइट कुछ इस तरह से और लेटर स्पेसिंग कुछ इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी सेम सेटिंग है कि डिस्क्रिप्शन का आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं हेडिंग से और बटन से। बटन से बेसिकली, हेडिंग से तो नहीं, बटन से। टेक्स्ट का कलर और टाइपोग्राफी सेम ऑप्शन है। बटन में अब ऑप्शन मिलता है आपको साइज़। देखिए सबसे पहले यहाँ स्मॉल है, मीडियम करेंगे थोड़ा बटन बड़ा हो जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो आप देखेंगे कि बटन का जो साइज़ है वो एक्स्ट्रा लार्ज भी हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर के टेक्स्ट पर भी डिपेंड करेगा वो चीज़। यहाँ से उसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक बार थोड़ा सा स्लाइड की जो स्पीड है उसको कम करता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पर अगेन इसको 7,000 कर देता हूँ ताकि ये रुक जाए। करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बटन पर वापस आते हैं हम लोग। तो बटन में बॉर्डर विड्थ, ये देखिए बॉर्डर की विड्थ यानी थिकनेस, उसकी जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं बटन की। बॉर्डर रेडियस, अभी जो बटन का बॉर्डर है उसके जो एजेस हैं वो शार्प हैं, इसको आप थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। तो बटन को एजेस को कुछ इस तरह से आप स्मूथनेस दे सकते हैं जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर होवर पर और नॉर्मल में क्या क्या ऑप्शन है। नॉर्मल में अगर आप टेक्स्ट कलर देखेंगे तो अभी वाइट है, तो फॉर एग्जांपल मैं वाइट का वाइट ही रखता हूँ, पर बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है मैं उसको चेंज कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लैक, कुछ इस तरह से। और बॉर्डर कलर भी आप ब्लैक कर दीजिए ताकि वो पूरा का पूरा एक बटन दिखे, ये देखिए। तो ये था नॉर्मल। इसी तरह से अब माउस ले जाने पर भी आप उसके ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करता हूँ, माउस ले जाने पर मैं कर देता हूँ ब्लू। तो ये देखिए अब जैसे ही माउस ले जाऊँगा तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। और यहाँ से ही बॉर्डर कलर भी आप सेम कर सकते हैं। इसका हेक्स कोड कॉपी कीजिए और यहाँ से बॉर्डर कलर को आप पेस्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर ही पूरा का पूरा एक बटन लगेगा। तो ये देखिए ये एनिमेशन लगा दिया मैंने। इसके बाद है नेविगेशन। ये जो एरोज़ हैं इनके बारे में, अगर आप इनको इनसाइड यानी ये स्लाइड के अभी अंदर है तो इस तरह से दिखेंगे, स्लाइड के बाहर कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन अंदर का ही रहेगा। एरो की साइज़ को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, और एरो के कलर्स को भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो भी आपको कलर्स देने हैं। तो ये ऑप्शन मिलते हैं स्टाइल के अंदर। अब चलते हैं एडवांस में। तो गाइज एडवांस में 99% ऑप्शन सेम होते हैं। अगर मैं हर बार रिपीट करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इनिशियल जो वीडियोस हैं उसके अंदर आप एडवांस की सेटिंग देख लीजिए, तो आपको सारी ये जो सेटिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी मेरी वीडियो देखकर कुछ नया सीख रहे हैं और सीख कर उसको अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं आप ही के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बना रहा हूँ। तो गाइज़ बने रहिएगा हमारे साथ, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए माय ऑनलाइन मास्टर के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।